हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू तेजा पूजा, कौशल, मनीषा धुंगाना, विजय सिंह राणा, सौम्या दुबे, मनप्रीत कौर और कामिनी सिन्हा का, जिन्होंने कल का वीडियो सबसे पहले देखा। परसों के जो विनर्स थे जिन्होंने कसौटी के सही आंसर्स दिए थे, उनका नाम लेना मैं कल भूल गई थी। सॉरी फॉर दैट। मैं आज बताती हूँ परसों के विनर्स कौन थे। वो नाम है नीरज डे, मनप्रीत कौर, विजय चौहान और लक्षणा दनवते। ये चार वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर्स दिए थे। कल का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कसौटी का, उसका सही आंसर ये है कि जग्गा के साले का नाम है संजू और जो रस्म थी उस रस्म का नाम है काजल की रस्म। तो इसके विनर्स कौन थे ये हम बताएंगे वीडियो के एंड में। इनफैक्ट वीडियो के एंड में हम आपसे नया क्वेश्चन भी पूछेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के रिव्यू सेक्शन की तरफ। आज मैं जिस मूवी का रिव्यू देने वाली हूँ वो डायरेक्ट की गई है स्टीवन स्पीलबर्ग ने। इस मूवी के एक्टर्स हैं टॉम हैंक्स और लियोनार्डो डी कैप्रियो। कैच मी इफ यू कैन 2002 की आई ये मूवी एक ब्रिलियंट मूवी है। ये एक ट्रू स्टोरी बेस्ड है। इस मूवी को 12 क्रिटिकल और बाफ्टा अवार्ड्स मिले हैं। ये मूवी देखने लायक है। अगर आपने मिस किया है इस मूवी को तो प्लीज इसे देखिए। ये एक कॉन मैन के ऊपर बनी हुई है, एक क्राइम सीरीज है जिसको देखकर आपको सिर्फ मजा आएगा। ये फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। याद रखिएगा ये मूवी आपको सिर्फ Amazon प्राइम पे मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। चलिए बढ़ते हैं और बताते हैं क्या है खास इस मूवी में। इस मूवी की शुरुआत होती है फ्रैंक एबगनेल से, यानी कि लियोनार्डो के फादर से, जिनका नाम होता है फ्रैंक एबगनेल, और लियोनार्डो का इसमें नाम होता है फ्रैंक एबगनेल जूनियर। तो जो फ्रैंक होते हैं यानी कि लियोनार्डो के जो फादर होते हैं वो एक स्टेशनरी शॉप ओन करते हैं। वो थोड़े ठगी किस्म के इंसान होते हैं। दूसरों को इमोशनल करके पैसा लेते हैं, दूसरों के सामने झूठ बोलते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज का कभी अफसोस नहीं होता। हालांकि लियोनार्डो की माँ इन सब चीजों की वजह से अपने हस्बैंड से बहुत नाराज रहती हैं, पर दोनों ये सब कभी भी एक दूसरे से जग जाहिर नहीं करते। इधर लियोनार्डो भी अपने फादर को देख देख के उनसे बड़ा इंस्पायर होता है, लेकिन सिर्फ ठगी के मामले में। वो ये देखता है कि उसके फादर कितनी चालाकी से सामने वाले को अपनी बातों में उलझा लेते हैं और उससे अपना काम बनवा लेते हैं। वो इसके लिए झूठ को किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं। ये सब देख के फादर और सन दोनों एक दूसरे से काफी इम्प्रेस होते हैं। इधर लियोनार्डो का स्कूल शुरू होता है। तो लियोनार्डो 16 साल की उम्र में जब स्कूल जाते हैं तो उनका नया स्कूल होता है। जब वो स्कूल में एंटर करते हैं तो कुछ सीनियर्स होते हैं जो उनकी रैगिंग करते हैं। लियोनार्डो इससे बहुत खफा हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि अब इनको सबक सिखाना ही होगा। तो पहला इंसिडेंट कुछ यूं था। लियोनार्डो जब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स उन पे हंस रहे हैं। वो उस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो ही क्लास के टीचर हैं और सारे स्टूडेंट्स उनसे माफी मांगते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते बाद वो बच्चों को एज अ टीचर प्रोजेक्ट भी देते हैं और बाहर पिकनिक के लिए बुलाते हैं। ये बात जब प्रिंसिपल को पता चलती है कि सपोर्टिंग टीचर तो आया नहीं, बस उसकी जगह ये क्लास लेने लगा है, तो वो उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं। वो पेरेंट्स से कहते हैं कि ये है आपका बच्चा। ये कॉन मैन बन के वहां पर बच्चों को एज अ टीचर टीच कर रहा है और किसी भी बच्चे को इस बात की भनक भी नहीं पड़ी। यहाँ तक कि मैं भी नहीं देख पाया क्योंकि मैं लीव पर था कि सपोर्टिंग टीचर नहीं आया बल्कि क्लास लियोनार्डो ले रहा है। इनफैक्ट उसने तो प्रोजेक्ट भी दे दिया है, पिकनिक के लिए भी बच्चों का शेड्यूल कर दिया है। लियोनार्डो के फादर इस बात से बड़ा इम्प्रेस होते हैं कि वाह मेरा बच्चा कितना चालाक है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ का मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोचती है मेरा लड़का बिल्कुल अपने बाप की तरफ जा रहा है। एक दिन जब लियोनार्डो घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी मदर का उनके फादर के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा है। वो इस बात पे चुप्पी साध लेते हैं और किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन वो अपनी मम्मा से बात करना बंद कर देते हैं। कुछ टाइम बाद उनको घर बुलाया जाता है और कुछ लॉयर्स उनके सामने होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा म्यूचुअल एग्रीमेंट से डाइवोर्स ले रहे हैं। अब तुम्हें इनमें से किसी एक का नाम लिखना होगा जिनके साथ तुम रहना चाहते हो। लियोनार्डो सोचते हैं कि मैं अब क्या डिसाइड करूं, लेकिन वो अपने फादर का नाम लिखते हैं और मदर सब कुछ छोड़ के फ्रांस चली जाती हैं जहां से वो आई थी, और वो फ्रैंक जूनियर के फादर के बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर लेती हैं।
इस बात से लियोनार्डो इतना खफा होता है, वो देखता है कि उसके फादर कितना टूट चुके हैं, उसकी मदर किस हालत में उसके फादर को छोड़ के गई जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, इतना कर्जा, इतनी जिल्लत। वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपने फादर को वो सारी चीजें वापस लौटा के दूंगा जिसके वो हकदार हैं। और यहीं से उनकी जर्नी की शुरुआत हो जाती है, यानी कि ठगी की। तो उसकी शुरुआत वो करते हैं पायलट के रूप में, यानी पहले वो पैन एम के पायलट बनते हैं, बहुत इजीली बिना एग्जाम क्वालिफाई करे, बस अपनी ठगी के जरिए पायलट बनते हैं। उसकी ड्रेस लेते हैं, किसी को कानों कान पता नहीं चलता, एयर हॉस्टेस के बीच में घूमते रहते हैं और आराम से सारे चेक एंड कैश कराते हैं। कैसे? जो टॉयज वाले प्लेन्स आते हैं उनमें पैन एम का स्टिकर होता है, वो उसको बाथटब में रखते हैं पानी में, और जब वो स्टिकर बहुत आराम से निकलता है तो उसको आराम से वो चेक के ऊपर चिपका देते हैं। और इस तरह से वो कई डॉलर्स एंड कैश करा चुके होते हैं और ऐश से जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी हरकतों पे नजर पड़ती है टॉम हैंक्स की, यानी कि FBI एजेंट की। उनको पता चल जाता है कि एक ठगी है, एक कॉनमैन है यहाँ पर जो इस तरह के काम कर रहा है और वो पायलट के रूप में घूम रहा है। लियोनार्डो को जब पता चलता है कि उनके बारे में FBI को पता चलने लगा है तो वो धीरे से अपना प्रोफेशन शिफ्ट कर देते हैं और वो बन जाते हैं डॉक्टर। वो हार्वर्ड की डिग्री दिखाते हैं, बहुत चालाकी से आराम से सर्टिफिकेट बनवा के एक छोटे से टाउन के हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर की तरह बैठने लगते हैं। किसी को भी उनके बारे में भनक तक नहीं पड़ती कि ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो जो भी चीजें सीखते हैं वो फिल्म्स देख के सीखते हैं। यानी जब वो पायलट बने थे तो सारी जेम्स बॉन्ड की मूवी देखते थे जिसमें फ्लाइंग हो, एयरक्राफ्ट के बारे में हो, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो उसी से सब सीखते थे। और फ्लैश कॉमिक से, उसी के कैरेक्टर से वो अपना नाम भी रखते थे। इसी तरह जब वो डॉक्टर बने तो सारी मेडिसिन से रिलेटेड मूवीज वो देखने लगे, जिससे उन्हें पता रहता था कि कब क्या होता है, कैसे क्या करना है। इसी बीच उनकी नजर पड़ती है एक नर्स पे और उन दोनों को प्यार हो जाता है। लियोनार्डो जब जाते हैं उसके घर पे तो उसके फादर एक प्रोफेशनल लॉयर होते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो? लियोनार्डो कहते हैं मैंने LLB भी की हुई है, पर मैं सोचा था पहले मैं डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करूं, पर अब मैं लॉयर बनना चाहता हूं। उसके फादर बहुत इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं वाओ दैट्स अ ग्रेट आइडिया, तुम एक काम करो मेरे ही असिस्टेंट बन जाओ। उसके बाद वो मूवी देखना शुरू करते हैं सारी वकीलों वाली, यानी जिसमें केस हो, जिसमें किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, क्या लॉज होते हैं, उन सब के बारे में वो मूवीज देखना शुरू करते हैं और एज एन असिस्टेंट उसी लड़की के फादर के अंडर काम करने लगते हैं। लड़की के फादर बड़े इम्प्रेस होते हैं जितनी चालाकी से वो चीजों को सॉल्व करते हैं। इसके बाद आता है एंगेजमेंट डे। जब वो एंगेजमेंट डे आता है तभी टॉम हैंक्स वहां पर पहुंच जाते हैं। वो उसके फादर को बताते हैं कि आपकी बेटी जिस लड़के के साथ एंगेजमेंट करने वाली है उस लड़के का नाम है फ्रैंक एबेगनेल, वो किसी भी नाम के साथ आपकी बेटी को डेट कर रहा है, ये एक ठगी है और मैं उसको यहाँ पकड़ने आया हूँ। लियोनार्डो सारी बातें सुन लेते हैं और सारे सूटकेस लेके भागने से पहले वो उस लड़की को सारी सच्चाई बता देते हैं और कहते हैं कि कल मुझे सुबह 10 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिलना, हम लोग मायामी चले जाएंगे। लड़की कहती है ठीक है। इसके बाद जब लियोनार्डो अगले दिन 10 बजे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लड़की तो वहां आई है लेकिन उसके आसपास पुलिस ही पुलिस है जो कैजुअल अटायर में है। लियोनार्डो समझ जाते हैं कि इस लड़की ने उन्हें धोखा दिया है। बहरहाल वो अपना प्लान पोस्टपोन कर देते हैं। फिर वो एक इंस्टीट्यूट में कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं एक पैन एम का पायलट हूं और मैं आपके इंस्टीट्यूट में आना चाहता हूं, मुझे काफी रिक्रूटमेंट्स चाहिए एयर होस्टेस की पोस्ट पर। और वहां से 8-10 एयर हॉस्टेस को वो रिक्रूट कर लेते हैं और सबको फ्लाइंग के लिए बुलाते हैं। बीच में लियोनार्डो खड़े रहते हैं। एयर हॉस्टेस को देखकर पुलिस वालों का मन बहल जाता है। वो देख ही नहीं पाते कि उनके बीचों बीच लियोनार्डो चल रहे हैं और आराम से वो फ्लाइट पकड़ के मायामी पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले बड़े सख्ते में आ जाते हैं, उन्हें बड़ा डांट पड़ता है। FBI एजेंट्स भी हाथ जोड़ लेते हैं कि आखिर इस ठगी को पकड़े तो पकड़े कैसे, ये तो कभी भी कुछ भी बन जाता है। फाइनली आगे स्टोरी बढ़ती जाती है और टॉम हैंक्स लियोनार्डो को पकड़ने में कामयाब होते हैं। वो उसको पकड़ते जरूर है और उनको 12 साल की सजा होती है। लियोनार्डो को इस बीच पता नहीं रहता है कि उनके फादर की डेथ हो गई है, तो टॉम हैंक्स उनको जाकर बताते हैं कि अब तुम्हारे फादर नहीं रहे। लियोनार्डो इस बात से बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। फिर
टॉम हैंक्स धीरे धीरे उन्हें समझना शुरू करते हैं और वो कहते और वो उन्हें कहीं ना कहीं मनी मन लगता है कि ये आदमी बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान है, ये आदमी बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो किसी ना किसी रूप में हमारे काम आ सकता है। जेल में उनसे मिलने कोई और नहीं बल्कि FBI एजेंट टॉम हैंक्स ही आते हैं। जितने भी चेक्स की फ्रॉडरी होती है उन केसेस को वो लियोनार्डो को दिखाते हैं, वही वो केसेस सॉल्व करते हैं। फिर वो अपने सीनियर को बताते हैं कि लड़का बहुत तेज है, सिर्फ 23 साल का है, लेकिन अगर ये हमारे डिपार्टमेंट में काम करने लगा तो हमारी आधी समस्या तो यही सॉल्व कर देगा। सीनियर भी जाते हैं एक फर्जी चेक लेकर और उससे पूछते बताओ इसमें क्या क्या कमी है। जब वो देखते हैं कि लियोनार्डो ने सब कुछ सही बताया तो वो चौंक जाते हैं। फिर उनको एक परमिशन देते हैं कि लियोनार्डो FBI के साथ काम कर सकते हैं और उन्हीं की कस्टडी में रहेंगे। वह 8 से 5 बजे तक वो ड्यूटी करेंगे और फिर उन्हीं के कस्टडी में वो वहां रहेंगे। लियोनार्डो जब काम करना शुरू करते हैं बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो बोरियत उन्हें फील होने लगती है। वो सोचते हैं कि क्या दिन भर मैं काम करता रहता हूँ, मेरी जिंदगी तो ऐसी थी ही नहीं। एक बार वो लंच खा रहे होते तब ही उनकी नज़र एक पायलट पे पड़ती है। वो डिसाइड करते हैं यार यहाँ से भागना ही पड़ेगा मुझे, और भागने के लिए मुझे पायलट के ही रूप में भागना पड़ेगा। उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि टॉम हैंक्स की एक नज़र उन पर बराबर बनी हुई है। वो एक बार फिर से फर्जी पायलट बनते हैं और बस एयरपोर्ट में एंटर ही करते हैं तभी पीछे से टॉम हैंक्स आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे, पर आज मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आज सैटरडे है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मंडे को वापस FBI आओगे, पर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम नहीं लौटे मैं तो तुम्हें बहुत आसानी से पकड़ लूंगा, लेकिन इस बार 50 साल की सजा होगी। जेल में, वो भी आइसोलेशन वार्ड में सजा काटना नामुमकिन है। इतना कह के टॉम हैंक्स वहां से चले जाते हैं। मंडे का दिन आता है। टॉम हैंक्स बहुत परेशान होते हैं क्योंकि सुबह के 10:30 बज चुके होते हैं, पर लियोनार्डो का कहीं कोई अता पता नहीं होता। वो केसेस खुद से सॉल्व करना शुरू करते हैं और वो उम्मीद खो चुके होते हैं कि लियोनार्डो वापस आएगा, लेकिन लियोनार्डो वापस आ जाते हैं और इस तरह से वो FBI को हमेशा के लिए अपना लेते हैं। तो ये थी फिल्म की स्टोरी। रियलिटी कुछ यूं है कि ये ठगी वाकई में FBI के साथ जुड़ा रहता है, का बहुत बड़ा एजेंट बनता है। फ्रैंक एबगनेल अपनी जिंदगी एक छोटे से टाउन में बिता रहे होते हैं। एक छोटी सी खुशहाल जिंदगी वो जीते हैं। उनके 3 बेटे भी हैं। यहाँ तक कि उनके काम को देखकर फॉर्च्यून 500 की कुछ स्पेशल कंपनीज ने भी उनको हायर कर रखा है और आज के टाइम में वो $1 मिलियन बना रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज इस मूवी को जरूर देखिएगा। ये फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है और आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। चलिए बढ़ती हूँ, बताती हूँ कल के क्वेश्चन के सही जवाब देने वालों के नाम, और वो नाम है मोहम्मद हाशिम, नीरज डे, लीला चौहान, विजय चौहान, अभिजीत निषाद, मोनिका, गीता देवी और दिलीप यादव। तो ये वो नाम है जिन्होंने कल का सही आंसर दिया था। आज के क्वेश्चन ये है कि मिस्टर बजाज जब प्रेरणा को स्विट्जरलैंड लेके गए थे तो उन्होंने क्या क्या प्रेरणा को दिखाया, उसके नाम। उम्मीद करती हूँ आपके आंसर हमें बहुत जल्द और सही मिलेंगे। कल मिलते एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।